नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं परियों की कहानी। बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक राजा था। उसके महल में एक बहुत सुंदर बाग था। बाग में तरह तरह के फूलों के पौधे और अनेक प्रकार के मीठे फलों के पेड़ थे। लेकिन उस बाग में आश्चर्यजनक चीज़ ये थी कि वहाँ एक सेब का पेड़ भी था, जिस पे सोने के फल लगते थे। राजा ने उस पेड़ की देखभाल का खास इंतजाम कर रखा था। जब उसके फल लगते तो चौकीदार रात दिन पेड़ का पहरा दिया करते थे, ताकि कोई सोने का फल ना चुरा सके। लेकिन एक दिन की बात है कि बाग के माली ने जब सोने के सेब को गिना तो उसमें से एक सेब गायब था। उसने दौड़कर राजा को खबर दी। राजा फौरन बाग में पहुंचा। उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखभाल का इतना पक्का इंतजाम होने के बावजूद भी सेब चोरी हो गया। उसने ऐलान किया कि कोई सोने के सेब को चुराने वाले चोर को पकड़ लेता है तो उसे इनाम दिया जाएगा। सबसे बड़े राजकुमार ने राजा को कहा कि रात में वह पहरा देगा और चोर को पकड़ने की कोशिश करेगा। राजा ने उसको इसकी इजाज़त दे दी। बड़ा राजकुमार रात में पहरा देने के लिए चला गया, लेकिन 2 घंटे बाद ही उसे नींद आ गई और वह सो गया। सुबह उठकर जब उसने सेबों को गिना तो वह देखकर चकित रह गया कि रात भर में एक और सेब गायब हो गया था। इसके बाद दूसरी रात को मंझले राजकुमार ने पहरा देने का काम संभाला। उसे भी नींद आ गई और तीसरा सेब चोरी हो गया। राजा बहुत चिंतित था। दरबारियों की भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। सब लोग उदास बैठे थे। इतने में सबसे छोटा राजकुमार आया और उसने कहा कि आज की रात मैं पहरा दूंगा और चोर को पकड़ूंगा। राजा उस राजकुमार से खुश नहीं थे। वह उसे मूर्ख समझते थे। उसने उसे डांटते हुए कहा कि तुम क्या समझते हो? क्या तुम्हें इसमें सफलता मिलेगी? तुमसे बड़े और तुमसे ज़्यादा समझदार दोनों राजकुमार इस काम में असफल हो चुके हैं। तुम जाओ और अपना काम करो। लेकिन छोटा राजकुमार नहीं माना। उन्हें राजा से प्रार्थना की कि उसे एक मौका जरूर दिया जाए। अंत में राजा राजी हो गया। राजकुमार रात में पहरा देने लगा। उसने तय किया कि वह किसी भी हालत में नहीं सोएगा और चोर को जरूर पकड़ेगा। जब आधी रात हो गई और 12 बजे का आखिरी घंटा बजा तो राजकुमार ने देखा कि एक सुंदर सोने की चिड़िया कहीं से उड़ती हुई आई और सेब के पेड़ पर बैठ गई। उसने देखते देखते सोने का एक सेब तोड़कर अपनी चोंच में उठा लिया। राजकुमार ने फौरन निशाना साध कर तीर चला दिया, लेकिन तीर चिड़िया को नहीं लगा और वह एक पंख फटकर चिड़िया का नीचे गिर गया। हाँ, इतना आवश्यक था कि उसका एक सुनहरा पंख जो नीचे ज़मीन पर गिरा था वो बहुत ही सुंदर था। दूसरे दिन सुबह राजकुमार ने राजा को सारी बात बता दी और वह सोने का पंख उनके सामने रख दिया। पंख इतना सुंदर और कीमती था कि राजा उसे देखता ही रह गया। उसने कहा कि अगर उस चिड़िया का एक पंख इतना सुंदर है तो वह पूरी चिड़िया कितनी सुंदर होगी। मैं चाहता हूँ कि उस चिड़िया को कोई पकड़ लाए। सबसे पहले बड़ा राजकुमार उस काम के लिए रवाना हुआ। चलते चलते वह जंगल में पहुँचा। वहाँ उसने एक लोमड़ी को एक पेड़ के नीचे आराम करते हुए देखा। राजकुमार ने मौका देखकर तीर अपने धनुष पर चढ़ा दिया। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि लोमड़ी ने चिल्लाकर कहा, राजकुमार, मुझे मत मारो। मुझे पता है कि तुम सोने की चिड़िया की खोज में निकले हो। तुम मेरी राय मानो तो तुम्हारा काम जल्दी पूरा हो जाएगा। तुम इसी रास्ते से सीधे चले जाओ। शाम होने पर तुम एक गांव में पहुंचोगे। वहाँ तुम्हें आमने सामने 2 सराय मिलेंगी। एक सराय खूब सजी सजाई और सुंदर सी होगी, लेकिन तुम उसमें मत ठहरना। तुम उसके सामने वाली दूसरी सराय में ठहरना, जो बहुत ही मामूली सी और देखने में भद्दी सी होगी। ऐसा करने पर तुम्हारा काम आसानी से हो जाएगा। लोमड़ी की बात सुनकर राजकुमार को हंसी आ गई। उसने डांटते हुए कहा कि भाग जाए यहाँ से, मुझे तुम्हारी सलाह की ज़रूरत नहीं है। यह कहकर उसने तीर छोड़ दिया, लेकिन लोमड़ी बहुत चालाक थी। वह बचकर निकल भागी। राजकुमार आगे चलता है और शाम को जब वह एक गांव में पहुंचता है तो उसने देखा कि वहाँ सड़क के किनारे सचमुच में 2 सराय थी।
उसमें से एक सराय खूब सजी सजाई और उसके अंदर लोग नाच और गा रहे थे। दूसरी सराय भद्दी सी थी और वहाँ अंधेरा ही अंधेरा था। राजकुमार सजी सजाई सराय में ठहर गया। थोड़ी देर में वह भूल गया कि वह असल में सोने की चिड़िया की खोज में निकला था। उधर जब काफ़ी समय बीत गया तो बड़ा राजकुमार नहीं लौटा तो मंझला राजकुमार सोने की चिड़िया की खोज में चल पड़ा। वह भी उसी तरह चलते चलते जंगल में पहुंचा तो वही लोमड़ी उसे मिली। उस राजकुमार ने भी लोमड़ी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब वह शाम को उस गांव में पहुंचा तो बड़े राजकुमार की तरह सजी सजाई सराय में ठहरा। वहाँ के नाच रंग में मस्त होकर वह भी भूल गया कि वह किस काम के लिए आया था। यहाँ तक कि उसे घर लौटने की भी सुध न रही। अंत में सबसे छोटा राजकुमार ने राजा से कहा कि मैं सोने की चिड़िया की खोज में जाऊँगा। राजा को विश्वास था कि जब उसे बड़े दोनों राजकुमार उस काम में सफल नहीं हो पाए तो उसे क्या सफलता मिलेगी। लेकिन उसने जिद करके राजा से इजाज़त ले ली। छोटा राजकुमार तैयार होकर सोने की चिड़िया की खोज में निकल गया। जंगल में उसे वही लोमड़ी मिली। राजकुमार ने लोमड़ी की बात को बड़े ध्यान से सुना और लोमड़ी से कहा, ठीक है, तुम जैसे कह रही हो मैं वैसे ही करूँगा। अब तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूँगा। उस पर लोमड़ी खुश होकर बोली, तुम सबसे अच्छे लड़के मालूम होते हो। तुमने मेरी बात का मजाक नहीं उड़ाया और ना ही मेरे पे तीर चलाया। मैं तुम्हें खुश कर दूंगी, तुम्हारी मदद भी करूंगी। आओ तुम मेरी पूंछ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें उस सराय तक पहुंचा देती हूँ। देखते ही देखते लोमड़ी की पूंछ काफ़ी बड़ी हो गई और राजकुमार उस पर बैठ गया। उसके बैठते ही लोमड़ी हवा में उड़ने लगी और थोड़ी ही देर में मैदानों और पहाड़ों को पार करके उसी गांव में जा पहुंची। राजकुमार ने उसकी सलाह को मानकर छोटी और पुरानी सराय में ही डेरा डाल लिया। वह दूसरी सजी सजाई सराय में नहीं ठहरा। दूसरे दिन सुबह उठकर जब वह आगे बढ़ा तो कुछ दूर चलने पर उसे वह लोमड़ी फिर से रास्ते में मिल गई। लोमड़ी ने उसे कहा कि अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि आगे तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम सीधे चले जाओ। आगे चलने पर तुम्हें एक बहुत बड़ा किला मिलेगा जिस पर सिपाही लोग पहरा दे रहे होंगे। तुम सिपाहियों से डरना मत और सीधे अंदर चले जाना क्योंकि वह सो रहे होंगे। तुम बेधड़क होकर किले में घुसते चले जाना और उनके कमरों को पार करते हुए उस जगह पहुंच जाना जहां लकड़ी के एक मामूली से पिंजरे में सोने की चिड़िया बंद है। तुम चिड़िया को पिंजरे सहित उठाकर किले से बाहर ले आना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, चिड़िया के पिंजरे के पास ही एक बहुत सुंदर सा सोने का पिंजरा भी रखा होगा। तुम भूलकर भी चिड़िया को उस पिंजरे में मत रखना, मगर तुम उसे लकड़ी के पिंजरे में से निकालकर सोने के पिंजरे में रखने की कोशिश करोगे तो बाद में पछताओगे। यह कहकर लोमड़ी ने राजकुमार को फिर से अपनी पूंछ पर बिठाया और थोड़ी ही देर में उसे किले के पास पहुंचा दिया। राजकुमार ने किले के पास जाकर देखा कि सचमुच उसके पहरेदार सो रहे थे। वह बिना डरे सीधे महल में घुस गया और थोड़ी ही देर बाद वह उस कमरे में जा पहुंचा जहाँ सोने की चिड़िया एक पिंजरे में बैठी थी। पिंजरे के पास ही सोने के 3 सेब पड़े थे। इन 3 सेबों को देखकर राजकुमार ने फौरन पहचान लिया कि ये सेब उसके पिता के बाग के ही हैं। सोने की चिड़िया इतनी सुंदर थी कि राजकुमार उसको देखते ही रह गया। वह उसको उठाकर लाने ही वाला था कि उसकी नज़र पास ही पड़े एक सुंदर से पिंजरे पर पड़ी। वह पिंजरा बहुत सुंदर था। उसने तरह तरह के कीमती पत्थरों से बनाया गया था। सोने की चिड़िया के लिए वह पिंजरा ठीक मालूम पड़ता था। राजकुमार लोमड़ी की बात को भूल गया और उसने सोने की चिड़िया को लकड़ी के पिंजरे से निकालकर सोने के पिंजरे में बंद कर दिया। लेकिन नए पिंजरे में आते ही चिड़िया ने खूब जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। राजकुमार पिंजरे को उठाकर कमरे से बाहर निकल रहा था, तभी सिपाही कमरे में घुस गए और राजकुमार को पकड़ लिया। तब राजकुमार को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसे याद आ कि लोमड़ी ने उसे क्या कहा था, लेकिन अब क्या हो सकता था। सिपाही उसे खींचते हुए राजा के दरबार में ले गए।
राजा के पूछने पर राजकुमार ने सारी बात कह सुनाई। राजा बोला, तुम मेरे महल में चोरी करने के लिए घुसे थे। मैं तुमको माफ़ तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारी जो सज़ा है उसको थोड़ा माफ़ कर सकता हूँ। राजकुमार के आगे राजा ने एक शर्त रखी कि तुम मेरे लिए सोने का घोड़ा लेकर आओगे। राजकुमार को अपनी जान बचाने के लिए राजा की शर्त माननी पड़ी। अब वह सोने के घोड़े की तलाश में निकल गया। किले के बाहर जाने पर उसे देखा कि लोमड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसने घोड़े की सारी जो बातें थी वो लोमड़ी के आगे बताई। अब जो लोमड़ी थी उन्होंने कहा कि मैं अब तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि जो मैंने कहा था वो तुमने किया ही नहीं। राजकुमार बोले कि इस बार मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मेरा काम तुम्हारी सहायता के बिना नहीं हो सकता। मुझे राजा ने सोने का घोड़ा लाने के लिए कहा है, वरना वह मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे। लोमड़ी ने कहा, खैर मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ। अब तुम ऐसा करो कि मेरी पूंछ पर बैठकर सीधे चले जाओ। कुछ दूर जाने पर तुम्हें एक दूसरा किला मिलेगा। उसी किले की गुड़साल में तुम्हें सोने का घोड़ा बंधा हुआ मिलेगा। महल के नौकर चाकर सब सो रहे होंगे। तुम चुपचाप जाना और घोड़े की नाल को खोल देना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, वहाँ घोड़े के पास ही घोड़े पर कसने के लिए 2 जीनें रखी होंगी। उनमें से एक तो पुरानी चमड़े की जीन होगी और दूसरी सोने की जीन। तुम सोने की जीन को छूना भी मत। उस घोड़े की पुरानी चमड़े की जीन को कसकर सवार हो जाना और उसे दौड़ते हुए किले से बाहर ले आना। राजकुमार ने वादा किया कि वह ठीक ठाक वैसे ही करेगा। लोमड़ी ने उसको अपनी पूंछ पर बिठाया और कुछ ही देर में वह उसे किले के पास ले गई। किले के पास पहुंचते ही लोमड़ी ने उसे नीचे उतारा और फिर वहां से चली गई। राजकुमार सीधा फटक से किले में घुस गया। अंदर जाकर उसने देखा कि वहां के सभी नौकर चाकर सो रहे थे। थोड़ी ही देर में वह किले की गुड़साल में जा पहुंचा। वहां एक बहुत ही सुंदर घोड़ा बंधा हुआ था। राजकुमार के पास जाकर देखा कि वह घोड़ा सचमुच ही सोने का था। ऐसा सुंदर घोड़ा उसने सपने में भी नहीं देखा था। उसने आगे बढ़कर घोड़े को खोल दिया। जब वह बाहर निकलने लगा तो उसकी नज़र एक कोने में पड़ी सोने की जीन पर पड़ी। यह जीन बहुत सुंदर थी और उसमें हीरे जड़े हुए थे। उसके पास एक फटी पुरानी चमड़े की जीन पड़ी थी। इतने सुंदर घोड़े पर पुरानी चमड़े की जीन कसना राजकुमार को अच्छी नहीं लगा। उसने सोने की जीन उठा ली और घोड़े पर कसना शुरू कर दिया। इतने में घोड़ा जोर से हिनहिना उठा। किले के नौकर चाकर जाग गए। थोड़ी देर में राजकुमार पकड़ा गया। राजकुमार को सिपाहियों ने हाथ बांधकर अपने राजा के पास ले गए। राजा ने सारी बातें सुनी और कहा, तुमने मेरे घोड़े को चुराने की कोशिश की है, इसलिए तुम्हें फांसी की सज़ा दी जाएगी। लेकिन अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। यहाँ से कुछ ही दूर एक सोने का महल है, उसमें एक सुंदर सी राजकुमारी रहती है। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो उस राजकुमारी को मेरे पास ले आओ। तुम्हें इनाम में यह घोड़े को दे दिया जाएगा। बेचारा राजकुमार, वह फिर से एक नई मुसीबत में फंस गया था। उसे राजकुमार को ये सब करने पर मजबूर कर दिया था। अब वह सोने के महल की खोज में निकल गया। कुछ दूर चलने पर फिर उसे वह लोमड़ी मिली। पता नहीं कैसे लोमड़ी को सारी बातें मालूम थी। वह बोली, देखो तुमने इस बार भी मेरी बात नहीं मानी। मेरी बात मान जाते तो एक नई मुसीबत गले नहीं पड़ती। खैर, मुझे तुम पर दया आ रही है, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। चलो मैं तुम्हें सोने के महल के पास ले चलती हूँ। तुम महल के बाहर ही कहीं पीछे छिपे रहना। जब रात हो जाए तो राजकुमारी तालाब में नहाने के लिए बाहर आएगी तो तुम आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेना। जैसे ही तुम उसको छुओगे राजकुमारी तुम्हारे साथ आने के लिए राजी हो जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम उसको वहाँ से अपने साथ ले आना। उसे वापस महल में मत जाने देना। वह तुम्हें कहेगी कि
मैं अपने माता पिता से मिलकर आती हूँ, लेकिन तुम अपनी बातें उसे मनवा लेना, वरना अगर तुम अपनी बातें उसे नहीं मनवा पाए तो तुम एक अलग से मुसीबत में फंस जाओगे। यह कहकर लोमड़ी ने फिर से अपनी पूंछ फैला दी और राजकुमार को उस पर बैठा लिया। देखते ही देखते लोमड़ी हवा में उड़ती हुई चलती है और महल के पास जा पहुंची है। महल के पास पहुंचते ही राजकुमार एक पेड़ की आड़ में छिपकर बैठ गया। शाम को जब राजकुमार नहाने के लिए निकली तो किले के बाहर राजकुमार बैठा था और राजकुमार ने हिम्मत करके आगे बढ़कर राजकुमारी का हाथ पकड़ लिया। उसके छूते ही राजकुमारी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। वह बोली, राजकुमार, तुम मुझे जहाँ भी ले जाना चाहोगे मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, लेकिन मुझे थोड़ी देर के लिए अपने माता पिता से मिलाने दो। राजकुमार ने कहा, नहीं, यह नहीं होगा, तुम्हें तुरंत मेरे साथ चलना पड़ेगा। लेकिन राजकुमारी रोने लगी। इतनी सुंदर राजकुमारी को रोते देखकर राजकुमार का मन पिघल गया। अंत में वह राजी हो गया और बोला, जाओ, थोड़ी देर के लिए अपने माता पिता से मिल आओ। लेकिन वह फिर तुरंत बाहर चली गई। लेकिन राजकुमार ने जैसे ही किले में पैर रखा तो किले के पहरेदार जाग गए और उन्होंने राजकुमार को पकड़ लिया। राजकुमार बहुत पछताया, लेकिन अब क्या हो सकता था। सिपाहियों ने उसे राजा के सामने पेश किया और राजा ने हुक्म दिया कि राजकुमार को फौरन फांसी की सजा दे दी जाए। यह सुनकर राजकुमार रोने और गिड़गिड़ाने लगा। इस पर राजा ने थोड़ी देर विचार करने के बाद कहा, मैं अपनी आज्ञा वापस ले सकता हूँ, लेकिन अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो तुम्हारी जान बच सकती है। तुम्हारे किले के ठीक सामने यह जो बड़ा पहाड़ है, इसके कारण हमारे किले की सुंदरता नष्ट होती है। अगर तुम 8 दिन में इस पहाड़ को खोदकर साफ कर दो तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा और राजकुमारी का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। राजकुमार किले के बाहर आकर पहाड़ को देखने लगा। उसके हाथ में एक छोटी सी कुदाली थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा पहाड़ 8 दिन में वह कैसे खोद सकता है। फिर भी उसे अपनी जान तो बचानी ही थी, इसलिए वह पहाड़ खोदने लगा। धीरे धीरे 7 दिन बीत गए। इतने दिन तक लगातार खोदने पर भी पहाड़ का सिर्फ एक कोना ही खोद सका। वह दुखी होकर बैठ गया। उसे अब अपने आप पर बहुत क्रोध आ रहा था। वह मन में कहने लगा कि अगर मैंने लोमड़ी की बात मान ली होती तो इतना नहीं होता। लोमड़ी ने मुझको हर बार ठीक सलाह दी, मैं हर बार उसका कहना न मानकर नई मुसीबत में फंस गया। राजकुमार उस पर सिर झुकाए बैठा था। अचानक उसके पैरों के पास लोमड़ी की पूंछ हिलती हुई दिखाई दी। उसने नज़र उठाकर देखा, सचमुच वही लोमड़ी खड़ी थी। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, क्या हाल है? इस बार तो तुम्हारी मदद करने की मेरी जरा सी भी इच्छा नहीं है, लेकिन मैं 7 दिन से तुमको पहाड़ खोदते हुए देख रही हूँ। मुझे दया आ रही है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आगे आ सकती हूँ। आ जाओ, तुम बहुत थक गए हो, सो जाओ, मैं थोड़ी ही देर में तुम्हारा काम पूरा कर दूंगी। इस बार राजकुमार ने तय कर लिया कि अब वह लोमड़ी जिस तरह कहेगी वह उसी तरह करेगा। वह चुपचाप उठकर एक तरफ सोने चला गया। थोड़ी ही देर में उसे नींद भी आ गई। सुबह जब वह सोकर उठा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वहाँ कहीं भी पहाड़ का नामो निशान भी नहीं था और महल का सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था। राजकुमार सीधा महल के पास पहुँचा। राजकुमार सीधा राजा के पास पहुँचा। राजा उसके काम से बहुत खुश थे। उन्हें तुरंत अपने वादे के अनुसार राजकुमारी के साथ उसका विवाह कर दिया। जब राजकुमार उस सुंदर राजकुमारी के साथ कुछ देर चला तो रास्ते में वही लोमड़ी मिली। लोमड़ी बोली, बधाई हो राजकुमार, राजकुमारी के साथ तुम्हें थोड़ी देर मुझे बड़ी खुशी हो रही है, लेकिन अब तुम्हें सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया भी प्राप्त करनी है, क्योंकि वह दोनों चीज़ें तुम्हारे ही लायक हैं और तुम उसे आसानी से प्राप्त कर सकते हो।